तस्वीरें कैथल बस स्टैंड के वर्कशॉप के अंदर की हैं। जो बसें आप देख रहे हैं ये ज्यादातर झज्जर जिले से आई हैं या कहें कि कैथल जिले को बदले में मिली हैं। दरअसल दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कैथल की 48 नई BS6 बसों को झज्जर, भिवानी और पानीपत भेजा गया है, जबकि वहां से तस्वीरों में दिखाई दे रही 48 पुरानी BS3 बसों को कैथल भेजा गया है। कैथल के अंदर बाहर से आई पुरानी बसों में शायद ही ऐसी कोई बस हो जो पूरी तरह से ठीक हो। बहुत सारी बसों के अंदर बैटरी, फर्श और वायरिंग से लेकर टायर तक सब खराब है। कई बसें ओवरेज हो चुकी हैं। बहुत सी बसों की बाहर वाली बॉडी जंग लगने से बिल्कुल खराब हो चुकी है। कई बसों की बैकलाइट और इंडिकेटर एकदम खराब हो चुके हैं। बहुत सारी बसों में सवारियों की सीटें टूटी पड़ी हैं। अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल खराब है। सफाई एकदम ना के बराबर है। अब सवाल उठता है कि आखिर इन खटारा बसों को कैथल डिपो में क्यों भेजा गया है। अब इन पुरानी बसों के ऊपर रिपेयरिंग का काम भी किया जा रहा है, मगर अच्छी और साफ सुथरी बसों के अंदर यात्रा करना तो कैथल जिले की सवारियों का भी हक है। अब हरियाणा सरकार के इस फरमान का कैथल जिले की सवारियों की सुगम यात्रा पर कितना असर पड़ेगा, इस सवाल का जवाब आप लोग अच्छे से जानते हैं। नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं। जो BS3 बसें कैथल के बेड़े में शामिल की गई हैं, उन्हीं बसों में से एक बस के पास हम मौजूद हैं और ये बस झज्जर से आई हुई है, क्योंकि इस बात की तस्दीक हम इसके जो नंबर हैं उससे भी कर सकते हैं। साथ ही जो झज्जर के ऊपर कैथल लिखा साफ तौर पर आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ इस बस की दशा हम और भी दिखा देते हैं कि आपको अगर मध्यम अक्षरों में एक लिखा मिल जाएगा यहाँ पे कि चालक प्रशिक्षण स्कूल बस हरियाणा राज्य परिवहन झज्जर, ठीक है, जिसको थोड़ा थोड़ा बोल्ड कर दिया गया है ढक करके। अब इसकी दशा एक बार आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या ये बस वाकई चलने योग्य है, सवारियों को ढोने योग्य है या नहीं। आप यहाँ से अंदाजा लगाइए, जिस तरीके से ये झज्जर बॉडी है, झज्जर फर्श है इसका, ये देखिए तस्वीरों के माध्यम से। मान लीजिए एक समय में, क्योंकि हरियाणा रोडवेज की बसों में अक्सर देखा गया है कि जिस तरीके से सवारियां खिड़कियों पर लटकती हैं, अगर यहाँ से 2, 3, 4 सवारियां एकदम से अगर लटक जाती हैं तो किस तरीके से ये धड़ाम से फर्श टूटकर नीचे गिर सकता है। तो एक खतरे की स्थिति तो ये है इसमें। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते बढ़ते इसकी साफ सफाई भी दिखाएंगे कि जिस तरीके से इनकी सीटों की जो हालत है, गंदगी तो पड़ी ही है, मगर हो सकता है कि उसकी साफ सफाई होने के बाद थोड़ा सा और, मगर सीटें फटी पड़ी हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ साथ सीटें के साथ साथ जो बॉडी है, वो भी, जो बॉडी ना कहकर हम कहेंगे कि जो फर्श है नीचे का, वो भी लगभग कई जगहों से टूटा पड़ा है और जो बराबर की साइड है वहां पर भी कई जगह जंग लगा हुआ है। हम आगे बढ़ते हुए और दिखाएंगे आपको इसके हालात, क्योंकि आप तस्वीरों के माध्यम से गंदगी तो पड़ी देख ही सकते हैं। बस में सीटें भी फटी पड़ी हैं। कुछ सीटें देखो, मैं कहूंगा कैमरा सहयोगी से आगे बढ़कर हम एक बार और देखेंगे कि एक और सीट ये फटी पड़ी है यहाँ पे। हालांकि कुछ बसें जो हैं अभी से ही वो शुरू कर दी गई हैं, अलग अलग जगहों पे वापस उनको कार्यरत कर दिया गया है, मगर इस बस की कंडीशन एक नमूने के तौर पर हम दिखा रहे हैं कि इस बस में जो वायरिंग का सिस्टम है, किस तरीके से आप देखिए वायरिंग कटी पटी पड़ी है और जो नीचे का फर्श है वो भी आगे से टूटा हुआ है। और इसके साथ साथ इसके टायर भी लगभग सभी बसों के टायर खत्म है, ऐसा साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ जो वायरिंग है वो आप देख सकते हैं। कुछ और तस्वीरें आप देखिए आगे बढ़कर, जो फर्श है वहां का, वो उसमें आप आर पार देख सकते हैं नीचे का दृश्य कितना टूटा पड़ा है। और मतलब फर्श ये मतलब उपयोग के लायक नहीं है, इस तरीके से है। और इसके अलावा जो इस गाड़ी के इंडिकेटर्स हैं, जो बैकलाइट हैं, वो सभी खराब हैं। और इसके अलावा कुछ बसें हैं जो ओवर एज हो चुकी हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये बस झज्जर के बेड़े से आई है और प्रशिक्षण के चालकों के प्रशिक्षण के तौर पर इसका इस्तेमाल वहां पे होता था, लेकिन अब यहां आके इसका इस्तेमाल किस तरीके से होगा वो मेरे ख्याल से कोई ड्राइवर या फिर हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी बेहतर तरीके से बता सकते हैं। मगर आप देखिए कि फर्श खराब है, इसका जो गियर बक्सा है वो भी खराब है और जो टायर है वो भी लगभग कंडम है। और अगर ये मतलब अगर चलने योग्य होती, क्योंकि अभी तो इसका जो फर्श है और जो वायरिंग है वो लगभग खराब है, बैटरी और गियर बक्सा भी लगभग खराब है, अगर ये चलने लायक होती किसी भी तरीके से तो इसको भी शायद बेड़े में शामिल कर लिया जाता। लेकिन यात्रियों के लिए कितनी खतरनाक होती वो हमने आगे के दृश्य में आपको बताया, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा रोडवेज के अंदर जो सवारियां लटकती हैं बसों के अंदर, अगर इस पर 3, 4, 5 सवारियां एकदम से आ जाएं तो मुझे नहीं लगता कि ये जो फर्श है उसका वजन सह पाएगा।
तो लगभग ये सभी बसों की स्थिति है। तो कैथल के साथ ऐसी बुरी दशा क्यों की गई कि जो 48 BS3 बसें हैं वो भेजी गई हैं पुरानी यहाँ पे, उनकी जगह हो सकता था कोई नया विकल्प भी हो सकता था कि यहाँ से जो बसें गई हैं 48 BS6 नई बसें जो यहाँ से कैथल से झज्जर, भिवानी और पानीपत की तरफ गई हैं, वो बसें अगर कहीं और उनका विकल्प होता, कहीं और से ली जाती या नहीं ली जाती, तो शायद कैथल की जो 48 नई बसें थी वो यहीं बसती, यहाँ की लोकल सवारी उनका उपयोग करती, तो यहाँ की यात्रियों के लिए वो कितनी सहूलियत भरी हो सकती थी, उसका एक गहन चिंतन बेहद जरूरी है। मगर इसके साथ साथ यात्रियों के साथ या कैथल के लोगों के साथ ये दोहरा व्यवहार क्यों किया गया है, ये कैथल की जनता का सवाल है। आप भी कमेंट के माध्यम से हमें अपनी राय दीजिए। फिलहाल कैथल बैग न्यूज के साथ इतना ही।